खास करके उन लोगों को हिदायत दी जा रही है जो लोग नदी नालों और डैम के आसपास रहते हैं, उन लोगों को खास तौर पर हिदायत दी जा रही है। टोंक और मालपुरा एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची है। टोंक और मालपुरा में एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंच चुकी हैं। युवकों को बोट और रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर लिया गया है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है कि टोंक के टोडराय सिंह क्षेत्र से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पर 17 लोग जो हैं नदी के पानी में फंस गए थे, बनास नदी के तेज बहाव में फंस गए थे, जिसके बाद यहां पर एनडीआरएफ की टीमें पहुंची और उसके बाद बोट के जरिए जो है इन तमाम लोगों को यहां रेस्क्यू कर लिया गया है। और इसी के साथ यहां एसडीएम भी खबर मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंचे। जिस तरीके से बरसात के चलते लगातार ये हालात उत्पन्न हो रहे हैं, हालात जिस तरीके के बने हुए हैं, ऐसे में यहाँ पर प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ तैनात है और खास करके एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। बेहद जल्द पहुंचकर कार्रवाई लगातार की जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर जान हानि होने का एक बड़ा नुकसान जो है वो बच जाता है। अब फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए किस कदर यहाँ पर बारिश मूसलाधार लगातार जारी, रात का वक्त और इसी के साथ घना अंधेरा, जिसमें लोगों को रेस्क्यू किया गया और खासी दिक्कतों का सामना करते हुए लोगों को आखिरकार रेस्क्यू कर लिया गया। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवी शंकर का रुख करेंगे। देवी, लगातार यहाँ पर लोगों को हिदायत दी जा रही है कि जितना हो सके घरों के अंदर ही रहें, खास करके वो लोग जिनके घर जो हैं वो नदी नालों के आसपास हैं, क्योंकि इस वक्त नदी नाले तमाम उफान पर हैं मूसलाधार बारिश के चलते। लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। यही एक उदाहरण है कि 17 लोग यहाँ पर नदी के बीचों बीच फंसे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया गया। जी, ये कल गतरात्र की बात है। टोडाराय सिंह क्षेत्र है, टोंक जिला का जो टोडाराय सिंह क्षेत्र है, बनास नदी के पास में गोलड़ा गांव है, वहां रपट पार करे थे ये जो लोग हैं, किसी कार्यक्रम में गए थे, निजी कार्यक्रम में। वहां से जब वापस आ रहे थे तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली में थे, तो जब रपटे को जो पार कर रहे थे, पानी के नाले को पार कर रहे थे, उस समय ट्रैक्टर पानी के तेज बहाव में फंस गया। प्रशासन को सूचित किया गया, जो टोडाराय सिंह जो एसडीएम है कपिल शर्मा, उनको सूचित किया गया, वहां के थानाधिकारी हैं, और टोंक और मालपुरा से एसडीआरएफ की टीम मंगाई गई। बड़ी मशक्कत से बोट से ये रेस्क्यू कर इन 17 लोगों को बचाया गया। प्रशासन के लगातार अलर्ट जारी करने के बाद में, लगातार चेतावनी देने के बाद में लोग जो हैं, आमजन जो नजरअंदाज कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही है। हालांकि इन युवकों को बचा लिया गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक ये आशंका बनी रहती है, यदि आप नदी नाला, ये जो केसमेंट एरिया है, भाव क्षेत्र में अगर उसमें अनदेखी करेंगे तो इस तरह के हादसे घटित हो सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर गनीमत ये रही कि यहाँ पर तमाम जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और वक्त रहते इन लोगों को बचा लिया गया। हालांकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़े हैं, लेकिन फिलहाल हालात कैसे बने हुए हैं इस इलाके के? देखिए, इलाके में जो फिलहाल हालात है उसको भया हुआ कह सकते हैं। एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ नाले और जो रपटे हैं वो तेज बहाव में नहीं हो। मैंने जैसा आपको बताया कि टोडाराय सिंह से जो मालपुरा मुख्यालय है वो बंद हो चुका है, क्योंकि सहोदरा नदी जो तोड़ी सागर बांध उस पर 1.8 यानी 1.25 के लगभग चादर चल रही है और मुख्य मार्ग बंद हो चुका है। सेम इसी चीज को कहेंगे, केकड़ी मुख्यालय से मालपुरा मुख्यालय का जो रोड है वो बंद हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात आप देखिए, पुलिस प्रशासन के एहतियात अलर्ट जारी करने के बाद में, चेतावनी देने के बाद में भी कुछ वाहन चालकों ने गलती करी और एक ट्रक ने उसको वाहन चालक ने निकालने की कोशिश करी, वो फंसा पड़ा है। यानी लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर भी इस तरह की रिस्क ले रहे। प्रशासन बार बार कह रहा है कि इस तरह जो तेज बहाव वाले क्षेत्र आप वहां से पार न करें। तो मालपुरा पूरे क्षेत्र, टोडाराय सिंह क्षेत्र की बात करें तो ऐसा कोई नदी या नाला नहीं है जहां पर तेज बहाव नहीं हो। बिल्कुल, तमाम नदी नाले इस वक्त तूफान पर हैं, लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं। ऐसे में नुकसान की बात की जाए तो फिलहाल इस इलाके में कितना नुकसान जो है वो आंका जा रहा है? देखिए, नुकसान की भरपाई तो जब पानी का बहाव कम हो जाएगा उसके बाद में प्रशासन जो रिपोर्ट जारी करेगा उसके बाद ही बता पाएंगे, लेकिन जनहानि नहीं हो। प्रशासन का जो पहला कदम जो है वो कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हो। इस तरह के जो हादसे घटित होते हैं, मान लीजिए कल जो 17 जो लोग फंसे थे, एसडीआरएफ की जो टीम थी वो समय पर पहुंच जाती है और रेस्क्यू कर लेती है, लेकिन वो बहाव अगर और भी तेज हो जाता तो एक बड़ा हादसा घटित हो सकता था। तो प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले जनहानि को बचाया जाए। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से आगे कोई और बड़ा नुकसान ना हो, लोग इस तरीके से नदी नालों के आसपास जो रह रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ यहाँ मुहिम चलाई जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए? प्रशासन ने कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए हैं
और लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि जितने भी भाव क्षेत्र का जो केसमेंट एरिया है वहां आप नहीं जाए। पुलिस की जो गार्ड्स हैं वो जगह जगह तैनात है और लोगों को समझाया कर रहे हैं कि आप जो भाव क्षेत्र है उनसे थोड़े दूर रहें। जैसे सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब है वो है टोडा रायसिंग के आसपास और जो इंदौली सहोदरा नदी जो है उसके आसपास की स्थिति। तो वहां पुलिसकर्मी तैनात किए हैं और वो लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि आप ये भाव क्षेत्र से थोड़ा दूर रहें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हालात पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।